Hi, I'm Kabir Gavlani, and I am a book, a human book in Human Library. From my childhood days, when I was I was a kid basically, when I was growing up, and I got to know that I'm born in a wrong body. I was just 2 years old probably. My behavior was totally different from the body I was born in, because whenever I used to, my mom used to dress me like a girl. मैं हमेशा उससे कंफर्टेबल नहीं फील करता था. आई यूज़ टू क्राई ऑन द फ्लोर्स, आई यूज़ टू लाई डाउन, एंड आई वाज लाइक कि नहीं यार, मैं लड़का हूँ, आप मुझे ये सब क्यों पहना रहे हो, व्हाई यू आर मेकिंग मी वेयर अ फ्रॉक, आई डोंट वांट टू. एंड बचपन से ही फिर मेरे लिए वो लड़कों वाले कपड़े ही आते थे मस्त मस्त, और मैं उसी में ही कंफर्टेबल फील करता था. मैं शुरू से ही बहुत बिंदास रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बहुत हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ पर्सन रहा हूँ. मुझे कभी भी कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करती है. मैं सोचता हूँ कि जो भी हुआ है, देर हैज़ टू बी अ रीज़न बिहाइंड इट, एंड आई एम अ फॉर्म अ वेरी फर्म बिलीवर इन दिस थिंग दैट कि जो भी होता है, देर हैज़ टू बी अ रीज़न बिहाइंड. जो आपकी लाइफ आपको मिली है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा कि आप ऐसे हो, राइट? तो कभी भी अपने आप को कभी भी कर्स नहीं किया, कभी भी रिग्रेट नहीं किया किसी भी चीज़ को लेके. जो भी मेरे सामने आया, आई वॉज एन्जॉइंग इट. मैंने अपने चाइल्डहुड डेज बहुत एन्जॉय किए. शायद किसी भी बंदे की तरह ही मेरा चाइल्डहुड डेज रहे हैं. ठीक है, थोड़ा सा फाइट खुद के साथ रहता है. आई हैव बीन ब्लेस्ड विद वेरी वेरी ब्यूटीफुल सोल्स अराउंड, वेदर इट बी माई पेरेंट्स, माई फैमिली और माई फ्रेंड्स. तो शुरू से ही उन लोगों को हर चीज़ पता थी कहीं ना कहीं कि नहीं यार, कुछ है जो आई वॉज अ टॉम बॉय बेसिकली. मुझे सब टॉम बॉय बुलाते थे स्कूल में भी, और मैं जो भी करता था एक्टिविटीज़, सबको ऐसा लगता था ठीक है यार, टॉम बॉय है, कोई बात नहीं है. तो एवरीबडी यूज टू जस्ट इग्नोर, एंड मी माई सेल्फ ऑल्सो यूज टू इग्नोर कि ठीक है ना यार, क्या फ़र्क पड़ता है. कोई भी ऐसा इंसान नहीं रहा होगा कि उसको कभी टीज नहीं किया हो गया हो फ्रेंड्स के द्वारा, या एवरीबडी, बिकॉज पीपल हियर आर जजमेंटल एंड वी नो दैट, राइट? वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट वेयर वी आर लिविंग, राइट? और आपको धीरे धीरे जब आप बड़े होते हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं. तो मुझे भी समझ में आ रही थी, तो मेरे को कभी भी उस चीज़ का बुरा नहीं लगता था. आई यूज़ टू टोटली इग्नोर द फैक्ट कि ठीक है यार, हंस रहे हैं, मैं भी हंस देता था. ठीक है यार, उड़ाओ मजाक, मैं भी उड़ा रहा हूँ, चलो साथ में मिलके उड़ाते हैं. तो आई यूज़ टू मेक फन ऑफ माई सेल्फ ऑल्सो. दैट्स ओके, because once you accept the fact that this is what is going on, तो इतना मुश्किल भी नहीं होता है. बस it's just that you have to accept the fact कि हाँ यार, ऐसा कुछ है. I would say the most difficult phase of my life was teenage, when that hormonal changes and all those things happen during that course of time. वो सबसे डिफ़िकल्ट फेज था, बिकॉज आपकी बॉडी और आपका माइंड, दे वर टोटली एट 180 डिग्रीज बोल सकते हो आप, क्योंकि वो एक तरफ था, मतलब माइंड, और बॉडी आपकी दूसरी तरफ एकदम टोटली अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी. तो वो इमोशनली भी बहुत वीक फेज था और मेंटली भी बहुत वीक फेज था. बट मैंने वही बोला कि जब आपके पास स्ट्रेंथ है और एक कहीं ना कहीं आपको अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो आप कोई भी सिचुएशन से बाहर आ सकते हो. आई जस्ट लव्ड माई सेल्फ फॉर वॉट एवर आई वॉज. मैं जब भी खुद को देखता था ना, मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है. मैंने काफ़ी टाइम लिया. व्हेन आई वाज आई थिंक 22 और 23, देन आई स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट ऑल दिस टाइम. बिफोर दैट मेरे को पता था कि ऐसा कुछ होता है, बट मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार, इसमें बहुत खर्चा भी होगा और बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मैं रुका हुआ था. फैमिली, बिकॉज मेरे सिबलिंग्स भी हैं, छोटे हैं, आई एम द एल्डेस्ट वन, और मुझे फैमिली में दे they treat me as an idol, son, idol, whatever you call it as. तो मुझे बहुत एक कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिसकी वजह से मैं कहीं ना कहीं सेट बैक कर रहा था. बट जब मैंने वो जिस चीज़ मेरी फैमिली से डिस्कस करी, तो जब व्हेन दे वर विद मी, देन आई डिसाइडेड आई विल गो फॉर इट. द फर्स्ट फेज ऑफ दिस प्रोसेस इज़, आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना रहता है. जब आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हो, तो आपको सारा इवैल्यूएट करता है.
evaluation process is not that easy to be very honest, क्योंकि वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि जिसमें आपको भी नहीं समझ में आता है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है बेसिकली। तो जब वो इवैल्यूएट करता है तो वो आपको अंडरस्टैंड करने की पूरी कोशिश करता है, बट एट द सेम टाइम इट्स अप टू यू हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ देयर। बट फिर जब आप आपको पूरी स्ट्री आप उसको बताते हो, ही ट्राइज टू अंडरस्टैंड इट, उसके बाद एक रिटर्न टेस्ट होता है, यू हैव टू क्लैरिफाई दैट। मतलब अगर आपने वो क्लियर कर लिया देन साइकियाट्रिस्ट विल गिव यू द सर्टिफिकेट दैट येस नाउ यू आर फिजिकली एंड मेंटली फिट टू गो फॉर द सर्जरीज एंड द हार्मोनल थेरेपी। एंड दिस एवेल्यूएशन एक साइकियाट्रिस्ट से होने से कंप्लीट नहीं होता है, बेसिकली यू नीड 2 सर्टिफिकेट्स, 2 सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं, दे हैव टू बी डिफरेंट साइकियाट्रिस्ट फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स पॉसिबली। मतलब ऐसा अच्छा रहता है कि आप 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट वाले साइकियाट्रिस्ट से मिलो और देन यू सर्टिफाई योर सेल्फ एज अ that you are suffering from gender dysphoria. Gender dysphoria is the term given for this, when your gender is not aligned to your sex which you have been born, फिर उसके बाद वो प्रोसेस, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, जब आप साइकियाट्रिस्ट से मिलते हो यू गेट द सर्टिफिकेट, देन योर हार्मोनल थेरेपी स्टार्ट्स। हार्मोनल थेरेपी इज़ बेसिकली you have to go through the therapy and this is the lifetime process. ये ऐसा नहीं है कि आपको एक बार का थेरेपी होता है, इट कंटिन्यूज थ्रू योर लाइफ टाइम दिस थेरेपी, और एटलीस्ट 2 साल तो आपको लेना ही रहती है, यू हैव टू गो थ्रू दिस थेरेपी फॉर एटलीस्ट 2 years, तो एटलीस्ट सो दैट योर बॉडी स्ट्रक्चर इज अकॉर्डिंग टू वॉट यू वॉन्ट। उसके बाद you can go for your surgeries. The surgeries also are in different steps. There are totally 4 steps for this. First is the top surgery, and you have to go through the surgery. उसके बाद top surgery के बाद there is this internal organs removal surgery where your all the internal organs are removed. Third is the external organ construction, and fourth is basically this is the last step. After that there is another procedure involved which is insertion of the rod. I was going through these surgeries. I was not actually in school or college. I was working, so I was working in a company, and when I was going through the hormonal change, I was really happy. Trust me, when this whole process started, I was at the top of the world. मुझे ऐसा लगता था कि अब इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए शायद लाइफ में, what I was going through. अभी भी अगर आप देखोगे तो आई एम फेसिंग द चेंजेस अब, बिकॉज 2 साल हुए नहीं है मुझे, मेरी हार्मोनल थेरेपी को अभी 2 years कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी भी आई एन्जॉय, बिकॉज ये जो फेस पे हेयर आ रहे हैं, आई एम गेटिंग बियर्ड, आई एम गेटिंग मुस्टैचेस, तो और जो बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, आई एम टोटली लविंग दिस बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्टेड दिस, राइट। तो इट हैज़ लाइक, ऐसा नहीं है, मूड स्विंग्स होते हैं बिकॉज दिस सो मच चेंजेस गोइंग इन योर बॉडी, बट स्टिल व्हेन यू लव समथिंग सब हो जाता है यार, फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं होती, फिर तो आप एंजॉय करते करते आगे बढ़ते हो। After the surgery is not, but this hormonal therapy is irreversible. If you want, if you have not gone through the surgeries और सिर्फ hormonal therapy पे हो, तो आप reverse back आ सकते हो. But once you are done with your surgeries, there is no chance that you can come back. Firstly, I was thinking कि मैं कहीं बाहर से कराऊँ, Thailand, because Thailand is the best hub for it. But then जब इंडिया में सब कुछ हो रहा है तो यार बाहर से क्यों कराए, राइट? ठीक है ना, यहाँ पे भी तो ये लोग तभी सीखेंगे ना जब हम जाएंगे. When I was 18, I think I heard about this surgeries and this transition happening in India also. But तब इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, ऑब्वियसली इतने ट्रेन डॉक्टर्स नहीं थे हमारे यहाँ, और बहुत एक्सपेंसिव था ये सब. But nowadays it's economical also, and facilities are also available. अच्छे hospitals में you get this transitions done. कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया, कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, कुछ लोगों ने बोला क्या मतलब है ऐसा कुछ करने का, यू कांट बी अ बायोलॉजिकल फादर, तो ये सब कराने का क्या मतलब है. तो
मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी आए जिनके बारे में आप सोच में, इससे अच्छा तो तुम ऐसा नहीं करते, इससे अच्छा तो तुम जैसे हो वैसे ही रहते, क्या मतलब था, सुसाइड कर लेते, XYZ, बहुत सारे कुछ सुनने को मिला है। ऐसा नहीं है, दिस इट हैज़ नॉट बीन दैट ईजी, बट एट द सेम टाइम आई नो वॉट आई डिड, राइट। मैं बहुत खुश था कि मैंने जो किया, जो मैंने मेरे लिए किया है, मतलब मेरी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। सोसाइटी ने धीरे धीरे एक्सेप्ट तो कर ही लिया है, एंड नाउ टुडे, इफ आई टॉक अबाउट टुडे, everybody is happy, everybody has accepted the fact that I have transitioned myself, and looking my, like, जो लोग भी मेरे सामने आते हैं वो मुझे खुश देख के खुश हो जाते हैं। Biggest challenge that I faced was that taking medicines was the biggest pain for me. I was a person जो शायद एक दवाई लेने से भी बहुत घबराता है, तो गोइंग थ्रू द सर्जरीज ऐसा सोचना भी मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, बिकॉज यार इतनी सारी इंजेक्शन्स, इतने सारे सब कुछ, इतने सारे प्रोसीजर्स, इतने सारी चीज़ें। मैं हॉस्पिटल जाने से तक घबराता था, मेरे को हॉस्पिटल जाना नहीं पसंद था, बट नाउ आई एम लाइक कि अब तो मैं यूज टू, अब तो मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। सो द बिगेस्ट वीकनेस what I always had is now gone, basically. Now I can take medicines, now I can go to doctors. I never liked doctors, but now I love doctors. I am in contact with many people of the people who think that they're trapped in the wrong body. Abhi through social media I'm getting so many requests and people are coming up. लोग पता नहीं बाहर, दिल्ली, चंडीगढ़, बिहार, इंदौर में तो ठीक है, भोपाल, now everybody is coming up. लोग आ रहे हैं, मिलते हैं मुझसे, बात करते हैं, they share my, like they wanted to know about all these things. I think the lack here is awareness. बहुत मतलब you don't get and people are not coming out, basically what I feel is, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ, या तो आप बात नहीं कर सकते हो, ठीक है, या लोग अवेयर नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में, और लोग एक्सप्रेसिव नहीं है बेसिकली। यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, ओके, और एक्सप्रेसिव होना कुड बी द बिगेस्ट स्ट्रेंथ फॉर यू। तो आप एक्सप्रेस करो और लोगों को बताओ कि आप क्या फील कर रहे हो, अदरवाइज आप अपनी लाइफ के साथ खेल रहे हो। आई हैव नोन पीपल हु हैव जस्ट सुसाइड, जिन्होंने सुसाइड कर लिया है फॉर दिस थिंग। यू हैव गॉट वन लाइफ, एंड कोई भी बीमारी क्यों ना हो आपको, इट कैन बी सॉल्व्ड। तो जस्ट गो अहेड और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, अंदर मत रहो, यू जस्ट कम, यू हैव टू कम आउट, ठीक है ना। देर इज सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग, इट्स नॉट लाइक कि सोल्यूशन नहीं है। Whenever I go to South Asian countries, or the European countries, I see many transgenders. What if I talk about Thailand? वहाँ पे क्या है कि लड़कियों को you can get easily, jobs are easily available for girls. वहाँ पे लड़कियाँ पैदा होती हैं तो बहुत खुश होते हैं लोग, तो वहाँ पे people want to get the surgeries done to become a girl, because they want that, वहाँ पे money फिर उनके लिए बहुत easily available हो जाती है। तो for different there are different scenarios for different people. People like us, normally what we feel is कि आपकी बॉडी के साथ आपका माइंड अलाइन नहीं है, सो वी गो थ्रू दिस सर्जरीज। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी ट्रॉमा से गुजरते हैं, किसी के साथ बचपन में ऐसा कुछ हुआ होता है जिसकी वजह से दे जस्ट डोंट वांट, दे हैव द नेगेटिव वाइब्रेशंस फॉर द ऑपोजिट सेक्स, इस वजह से भी कितने लोग करवाते हैं। सो देयर आर डिफरेंट सिनेरियोज और डिफरेंट सिचुएशंस विच टेक्स यू टू कि आपको बस करवाना है, बट ऐसा नहीं होता है। आपको तभी करवाना चाहिए जब आप चाहते हो कि ये करवाना है, मतलब व्हेन यू आर 100% श्योर अबाउट दिस।